कबीर का बेटा था कमाल। कबीर ने उसे नाम ही कमाल दिया, इसलिए कि कबीर से भी एक कदम आगे छलांग ली उसने। कबीर का ही बेटा था, आगे जाना ही चाहिए। वह बेटा ही क्या जो बाप को पीछे न छोड़े। हर बाप की यही आकांक्षा होनी चाहिए कि मेरा बेटा मुझे पीछे छोड़ दे। हर गुरु की यही आकांक्षा होनी चाहिए कि मेरा शिष्य मुझे पीछे छोड़ दे। यही उसकी सफलता है, यही उसका सौभाग्य है। कबीर के पास लोग धन ले आते, चढ़ाने सोना ले आते। कबीर कहते नहीं नहीं भाई, यह सब तो मिट्टी है, इस मिट्टी को क्या करेंगे, ले जाओ। कमाल कबीर के झोपड़े के बाहर ही बैठा रहता। वह कहता भैया मिट्टी लाए और मिट्टी फिर ले जा रहे हैं। अरे रख जाओ, मिट्टी ही है। जब मिट्टी ही है तो कहाँ ले जा रहे हैं। तो लाने की भूल अब कम से कम दूसरी बार, लाने की भूल कम से कम दूसरी भूल तो ना कर, रख दे। कबीर को लोगों ने शिकायत की कि आप ऐसे माँ त्यागी और ये लड़का तो शैतान है। आप तो भीतर से कह देते हो लोगों से कि यह मिट्टी है, ले जा भाई। हम क्या करेंगे, हम तो फकीर आदमी हैं। और यह लोगों से कहता है कि अरे मिट्टी है, कहाँ ले जा रहे हो। एक तो यहाँ तक ढोई, यह कष्ट सहा, अभी अज्ञान में पड़े हो। अरे छोड़ दे, रख दे, यही रख दे, रखवा लेता है। कबीर ने कहा यह बात तो ठीक नहीं। कमाल को कहा कि यह बात ठीक नहीं। कमाल को कहा कि यह बात ठीक नहीं। कमाल ने कहा आप ही कहते हो मिट्टी है तो फिर बात ठीक क्यों नहीं। बेचारों ने यहाँ तक ढोया, अब उनको फिर ढोने को कह रहे हो। कुछ तो दया करो। अरे दया ममता तो होनी ही चाहिए। फकीर में सन्यासी में कबीर ने कहा कि मेरी तेरी नहीं बनेगी, तू अलग ही एक झोपड़ा बना ले। तो उसने अलग ही झोपड़ा बना लिया। काशी नरेश कबीर के पास आते थे। उन्होंने पूछा बहुत दिन से कमाल दिखाई नहीं पड़ता, वह तो बाहर ही बैठा रहता था। कबीर ने कहा उसे अलग कर दिया क्योंकि वह लोगों से धन पैसा ले लेता था। काशी नरेश ने कहा कि देखे परीक्षा करे। वे गए, एक बड़ा बहुमूल्य हीरा लेकर। कमाल बैठा था अपने झोपड़े में, उन्होंने हीरा चढ़ाया। कमाल ने कहा अरे क्या पत्थर लाए, ना खा सकते ना पी सकते, क्या पत्थर लाए, कुछ लाते काम की चीज। काशी नरेश ने सोचा यह तो बात बड़ी गजब की कह रहा है, और उसको कबीर ने अलग कर दिया। उसने उठकर वह अपने हीरो को वापस उठाकर अपनी जेब में रखने लगे। अरे कमाल ने कहा अब छोड़ दो। अरे मूर्ख, यहाँ तक ढोया पत्थर, अब कहाँ ले जा रहे हो, रख। तब काशी नरेश ने सोचा कि यह तो आदमी होशियार है, यह तो बड़ा, अब इससे कुछ भी नहीं कह सकते क्योंकि इनकार ही अगर करना था कि पत्थर नहीं तो पहले ही करना था। पहले तो हाँ भर ली कि हाँ भाई है तो पत्थर ही, अब कैसे इनकार करें, किस मुंह से इनकार करें। इसने तो खूब फंसाया। तो काशी नरेश ने पूछा कहाँ रख दूं। कमाल ने कहा वही गलती पे गलती। अरे पत्थर को कोई पूछता है कहाँ रख दूं, अभी भी तुम हीरा ही मान रहे हो। अरे कहीं भी रख दो या पड़ा रहने दो, जहाँ पड़ा है रखना। क्या मगर काशी नरेश ने भी तय करके आया था कि परीक्षा पूरी कर लेनी उचित है। तो उसने बहुमूल्य हीरा था छप्पर में खोस दिया। 15 दिन बाद लौटा। सोचा उसने कि मैं इधर बाहर निकला कि उसने हीरा निकाल 15 दिन बाद वापस लौटा। इधर उधर की बात की आया तो पता लगाने था हीरे का। पूछा कि मैं 15 दिन पहले हीरा लाया था क्या।
हुआ हीरे का? क्या हुआ? कमाल ने कहा, गजब करते हो, कैसा हीरा कब लाए थे? मैंने तो नहीं देखा। काशी नरेश ने कहा, अरे हद, मेरे सामने ही झूठ बोल रहे हो। मेरा वजीर भी मौजूद था, मैं इसको साथ लेकर आया हूँ। गवाह तो कबीर ठीक ही कहते हैं कि यह आदमी गड़बड़ है। कमाल ने कहा कि अरे तुम उस पत्थर की बात तो नहीं कर रहे हो जो एक दिन लाए थे? 15-20 दिन पहले उसी पत्थर को हीरा कह रहे हो? यह तो तय हो गया था कि यह तो निर्णय हो चुका था कि पत्थर है। काशी नरेश ने कहा, हाँ निर्णय हो गया था, मैं उसको खोज गया था, झोपड़े में तूने निकाला होगा। कमाल ने कहा, मुझे क्या पड़ी निकालने की कि तुम देख लो, अगर कोई और निकाल ले गया हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं कोई पहरेदार नहीं हूँ यहाँ तुम्हारे पत्थर का। और अगर किसी ने ना निकाला होगा तो झोपड़े में नरेश चकित हुआ देखकर हीरा वहीं के वहीं झोपड़े में छुपा था। पैरों पर गिर पड़ा कमाल के और कहा, मुझे क्षमा कर दो। पर उसने कहा, इसमें क्षमा करने की बात ही क्या है, तुम गलती किए जा रहे हो। अरे पत्थर है, उसको मैंने नहीं निकाला तो इसमें खूबी की क्या बात है? पत्थर तो बाहर बहुत पड़े हैं, कोई पत्थर पीने के लिए यहाँ बैठा हूँ क्या? कोई पत्थर पीने के लिए यहाँ मैं बैठा हूँ? यहाँ पैरों पर क्या पड़ रहे हो? अगर तुम उसे हीरा ही मानते हो तो भैया ले जाओ और दोबारा इस तरह की चीजें यहाँ मत लाना। हिम्मत तो नहीं पड़ी काशी नरेश की ले जाने की, लेकिन यह कमाल कबीर से भी गहरी बात कह रहा है। अगर तुम्हें दिखाई पड़ने लगा कि सोना मिट्टी है तो फिर मिट्टी और सोने में फर्क ही कहाँ रह जाएगा? फिर समता का सवाल ही कहाँ है? अगर सफलता और असफलता सच में ही समान हो गए तो किसको सफलता कहोगे, किसको असफलता कहोगे, किसको प्रशंसा, किसको अपमान?